सब कुछ जब ईश्वर का है तो हमें अपने आप को, अपनी समस्त गतिविधियों को, अपने समस्त सद्गुणों को जो हमारे पास हैं, उन सब को कृष्ण के लिए अर्पित कर दें और पूरी तरह से कृष्णमय बन जाएं, तभी समझें कि हमने सच्ची भक्ति को प्राप्त किया है। प्रभु को समर्पण बहुत आवश्यक है। हम अपने समस्त सद्गुणों को, चूंकि ये सभी भगवान से ही प्रसारित हैं, सभी भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इन सब को भगवान के लिए अर्पित कर देना है। अपने आप को, अपनी समस्त इच्छाओं को हमें कृष्ण में अर्पित कर देना है। भक्ति की एक बहुत अच्छी परिभाषा है इंग्लिश में, ए ट्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड इज ही हु हैज सरेंडर्ड ऑल हिज विल इन द ग्रेट विल ऑफ गॉड। एक सच्चा भक्त, एक भगवान का सच्चा भक्त वही है जिसने अपनी समस्त इच्छाओं को भगवान कृष्ण की इच्छा में समाहित कर दिया हो। ये भक्ति की परिभाषा है। पूर्ण समर्पण ही भक्ति है। तो हमने देखा कि ये समस्त जो ऐश्वर्य है भगवान कृष्ण का, जिसका उन्होंने वर्णन किया, वो भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य है और हम उसी ऐश्वर्य के एक अंश हैं। भगवान ने हमें चयन करने का, कर्म के चयन का अधिकार जरूर दिया है। तो उसी कर्म के चयन के अधिकार के तहत हम अपना कर्म चयन भी भगवान को अर्पित कर दें कि हे प्रभु, मैं अपनी तरफ से किसी कर्म का चयन नहीं कर रहा, मेरी तरफ से आपके निर्देशन में मैं कर्म का चयन करना चाहता हूं। तो अपने कर्म चयन के अधिकार को भी हम प्रभु को समर्पित कर दें और प्रभु के निर्देशन में ही काम करें। जो प्रभु के निर्देशन में काम करते हैं वही सद्गति को प्राप्त होते हैं, वही कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। चयन का अधिकार हमें मिला, लेकिन यदि हम अपने कर्म के चयन को मनमानी तरीके से यूज करते हैं, मनमानी तरीके से कर्म का चयन करते हैं, तो हम सही कर्म का चयन नहीं कर सकेंगे। क्योंकि ये प्रकृति, त्रिगुणों से युक्त ये प्रकृति इतनी शक्तिशाली है कि नारद जैसे ऋषि भी मोह में आ जाते हैं। तो हम सामान्य मनुष्य, नारद जो देवर्षि थे, उनको जब मोह हो जाता है, वो कर्म के चयन में धोखा खा जाते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि हम प्रभु के निर्देशन में काम करें। कर्म का चयन हम करेंगे, लेकिन अपने मनमानी तरीके से नहीं, प्रभु के निर्देशन में काम करें। क्योंकि ईश्वर तो हमारे हृदय में स्थित है। जहां आत्मा है, परमात्मा साथ में निर्देशन के लिए जरूर लगा हुआ है। आत्मा के साथ परमेश्वर जो है, परमात्मा आत्मा के साथ है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं 3 रूपों में व्याप्त हूं। एक तो मनुष्य रूप में, कृष्ण के रूप में, महाविष्णु के रूप में मैं अपने परम धाम में भी रहता हूं, और महाविष्णु के रूप में, कृष्ण के रूप में परम धाम में रहता हूं, अपने महाविष्णु के रूप में संसार के कण कण में व्याप्त हूं। संसार में जो भी गति है, कोई भी कण ऐसा नहीं है जो गतिशील न हो। यही गतिशीलता ही महाविष्णु है। कणों की गतिशीलता, सभी पिंडों की गतिशीलता ही महाविष्णु का रूप है। तो भगवान विष्णु अपने परम धाम में भी हैं। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण प्रकृति के कण कण में भी हैं, और भगवान कृष्ण हमारे हृदय में ईश्वर रूप में भी स्थित हैं। तो जब हमारे हृदय में ईश्वर निर्देशन करने के लिए बैठे हैं, तो हम उनका निर्देशन क्यों न लें? अपनी तरफ से कर्म का चयन क्यों करें? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, क्या प्रवृत्ति, किस ओर हमें प्रवृत्त होना है, किस ओर हमें झुकाव हमारा कैसा होना चाहिए। निवृत्तिम च, किस चीज से हम निवृत्ति लें, यानी क्या करणीय है, क्या नहीं करणीय है, क्या करें, क्या नहीं करें। यदि ये हमें जानना है तो हमें ईश्वर के निर्देशन में जरूर काम करना पड़ेगा। नहीं तो प्रवृत्ति और निवृत्ति को हम जान नहीं सकेंगे। क्योंकि ये प्रकृति, ये इसी को माया कहते हैं, ये इतनी शक्तिशाली है कि सामान्य मनुष्य, योगी जन भी भ्रमित हो जाते हैं और सही निर्णय लेने में चूक जाते हैं। इसलिए हमेशा ईश्वर के आश्रय में रह करके हमें अपने कर्म का चयन करना चाहिए। पूज्य महाराज जी के द्वारा प्रस्तुत यह कविता
मन इधर उधर मत भटक, भ्रमण कर धीरे धीरे, प्रभु के पथ पर मैं चला, तू चल मेरे संग धीरे धीरे। वरीता क्रम में यदि हम देखें तो सबसे तुच्छ वस्तु है पदार्थ। पदार्थ से आगे बढ़ते हैं तो इंद्रियों से भी आगे बढ़ते हैं, ऊपर उठते हैं तो मन से ऊपर ग्रेडेशन में बुद्धि, और बुद्धि से भी ग्रेडेशन में ऊपर है आत्मा, और फिर सबसे ऊपर परमात्मा ब्रह्म या कृष्ण। तो ये ग्रेडेशन बना हुआ है। सर्वश्रेष्ठ जो है शरीर में, सर्वश्रेष्ठ स्थान आत्मा का है, इसके बाद बुद्धि का है। बुद्धि पर भी, बुद्धि तो सबके पास होती है, जानवरों के पास भी होती है, दुष्ट मनुष्यों के पास भी बुद्धि होती है, मन होता है, मन बुद्धि सबके पास। लेकिन बुद्धि पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? आत्मा का। आत्मा जैसी है, यदि वो त्रिगुणों के बंधन में बनी हुई आत्मा है तो वो बुद्धि को नियंत्रित नहीं कर सकेगी। फिर बुद्धि का नियंत्रण मन पे होना चाहिए, मन का नियंत्रण इंद्रियों पर होना चाहिए। तो इस ग्रेडेशन के अनुसार बुद्धि वही मन को नियंत्रित कर सकती है जो त्रिगुणों से मुक्त हो, या कम से कम त्रिगुणों से मुक्त न हो तो सतोगुणी हो, सतोगुण के बंधन में बंधी हो। रजो या तमो गुण के बंधन में बंधी हुई आत्मा कभी सही निर्णय नहीं ले सकती। यहां पर एक कहानी छोटी सी मैं सुनाता हूं। द गोल्डन बाउल, मैंने एक कहानी इंग्लिश में पढ़ी थी, सोने का कटोरा। एक गृहस्थ के घर में बहुत सारे बर्तन थे। पुराने बर्तन हो जाते हैं जिनको अलग रख दिया जाता है एक कोने में, कि कभी कोई बर्तन वाला आएगा उसको चेंज करा करके नए बर्तन ले लेंगे। तो उसके घर में बहुत सारे बर्तन थे और उनका एक पुश्तैनी सोने का कटोरा था उनके पास, लेकिन उसमें धीरे 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 काई लग गई थी। फफूंद और काई लग जाती है बर्तनों में। तो कई पीढ़ी बीतने के बाद उनको समझ में नहीं आया कि ये कटोरा सोने का है। काई लग गई तो सामान्य पुराने बर्तनों के साथ उसको भी उन्होंने रख दिया था। इंतजार कर रहे थे कोई आएगा ठठेरा तो इसको उनको बेच करके कुछ दूसरे बर्तन ले लेंगे या कुछ पैसा ले लेंगे। एक ठठेरा आया, पुराने बर्तनों को चेंज करवा लो, नए बर्तन ले लो। तो सारे बर्तनों के साथ उन्होंने उस काई लगे सोने के कटोरे को भी ब्रांज, यानी जिसे हम कहते हैं कांसा, कांसे के भाव में उसने सोने के कटोरे को भी बेच दिया। सोने का कटोरा कांसे के भाव में चला गया। क्यों चला गया सोने का कटोरा कांसे के भाव में? क्योंकि उसमें काई लग गई थी, फफूंद लग गई थी, और वो समझ नहीं सका कि ये सोने का कटोरा है। ऐसे ही हम अपनी आत्मा को भूल गए हैं कि ये कितनी मूल्यवान चीज है। इसमें सतोगुण रजोगुण के ये जो बंधन है, इस तरह से इसको जकड़ लिए हैं कि हमें इसकी कीमत का पता नहीं है और हम इसको ठठेरों को ऐसे ही बेच रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि हम आत्मा हैं, प्रभु का अंश हैं, प्रभु से निकली हुई एक किरण है। हम उतने ही महान हैं जितना कि हमारा प्रभु है, हमारा कृष्ण जितना महान है। हम उसी के शरीर से निकली हुई एक किरण है, आत्मा है, तो निश्चित रूप से हम भी उतने ही महान हैं। लेकिन वही हमें पता नहीं, हम भूल चुके हैं। और वही सोने के कटोरे की जैसी स्थिति कि उसमें काई लग गई, फफूंद लग गई, और उसने ब्रांज के भाव में
उस कटोरे को भी, सोने के कटोरे को बेच दिया। तो हम वो काई लगा हुआ, वो फफूंद लगा हुआ कटोरा लेकर के यहाँ पर इस दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वस्तुतः हम आत्मा हैं, लेकिन हमें अब ये ध्यान देना है, सचेत होना है कि नहीं, अहम ब्रह्मास्मि वेदों का वाक्य है, मैं ब्रह्म हूं। इसी को एक अंग्रेज विद्वान ने ट्रांसलेशन किया है, आई एम द डिवाइन फ्लेम, मैं एक दिव्य ज्वाला हूं, ईश्वर से ही निकली हुई एक किरण हूं। जब तक हम इस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम अपने त्रिगुणों के बंधन को हटाएंगे नहीं, तो ये त्रिगुणों का बंधन कैसे हटेगा? जब हम अपने प्रभु का सानिध्य प्राप्त करेंगे, हमेशा अपने प्रभु के साथ रहने की कोशिश करेंगे। हम सोचेंगे कि नहीं, मैं तो मेरे प्रभु के साथ ही हूं, मेरा प्रभु निरंतर मुझे देख रहा है। एक मैं ही अभागा दुष्ट हूं जो अपने प्रभु का स्मरण नहीं करता, अपने प्रभु की तरफ देखता तक नहीं। प्रभु तो निरंतर मेरी ओर देख रहा है, लेकिन मैं प्रभु को नहीं देख रहा, तो मेरे बंधन कैसे छूटेंगे? मैं अपने पर लगी हुई काई और फफूंद को कैसे मिटा सकूंगा? तभी मिटा सकूंगा जब प्रभु के सानिध्य में रहना सीखूंगा, ये सोचूंगा कि मेरा प्रभु मेरे हृदय पर आसीन है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु न तिष्ठति, आमन्या सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर सबके हृदयों में आसीन है और उनको उनके कर्म के अनुसार उनको भ्रमण कराता रहता है। अब चूंकि हमारे कर्म ही ऐसे नहीं है, तो ईश्वर क्या करेगा? ईश्वर की ओर हम देखते ही नहीं। हमें सोचना चाहिए, हमें कल्पनाशील बनना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि भगवान हमें देख रहा है, अपलक हमें देख रहा है। अभी परसों ही मैंने वो जो कविता सुनाई थी, उसकी 4 लाइनें फिर से देखिए एक बार। मेरा प्रभु कैसा होगा, मेरा प्रभु कैसा होगा, मेरा प्रभु कैसा होगा, प्रभु कैसा होगा, मेरे जैसा ही होगा। मेरा प्रभु कैसा होगा, मेरे कैसा होगा। स्नेहमयी आँखों से वह मुझे देखता होगा, स्नेहमयी आँखों से वह मुझे देखता होगा। मेरा प्रभु कैसा होगा, मेरा प्रभु कैसा होगा, मेरे जैसा ही होगा। मेरे जैसा ही होगा। स्नेहमयी आँखों से वह मुझे देखता होगा, स्नेहमयी आँखों से वह मुझे देखता होगा। मेरा प्रभु कैसे होगा, मेरे जैसा। हमें इतना कल्पनाशील बनना है कि मेरा प्रभु मेरे हृदय में आसीन है और वो मुझे निरंतर देख रहा है। तो मेरा क्या दायित्व है? मैं क्या उसे अनदेखा कर दूं? मैं भी अपने प्रभु की ओर देखूं, मैं भी अपने प्रभु से जुड़ने की कोशिश करूं। जब ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाएंगे, हमारे सारे दुख, हमें कभी दुख होगा ही नहीं।
हम कभी समझेंगे ही नहीं कि हम अकेले हैं। हमें अपने को अकेला महसूस नहीं करना है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है। ऐसे ही तथ्य के साथ यहां पर एक पुण्यात्मा अपने मनमोहन से पूछती है इन्हीं सभी प्रश्नों को जो अर्जुन ने कृष्ण से जो पूछा, उसको अपनी तरह से पूछती है कि संसार में जब सब कुछ आपका है, आत्माएं भी आपका अंश हैं, तो इतनी विविधता क्यों है? विविधता का कारण क्या है? सभी इंसानों को एक तरह होना चाहिए। जब सब आपका अंश है तो सभी इंसान भी एक जैसे, एक ही स्वभाव के होने चाहिए। इस विविधता को पूछती है वो। मनमोहन मुझे बताओ, 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 मुझे बताओ, मनमोहन मुझे बताओ। मानव में विविधता इतनी क्यों, रचना जब एक सी है। मानव में इतनी विविधता क्यों, रचना जब एक सी है। कुछ सज्जन कुछ दुर्जन क्यों, रचना जब एक सी है। कुछ सज्जन है, कुछ दुर्जन क्यों, रचना जब एक सी है। सब सुमुख सब उपजाए प्रभु आपके हैं, सब उपजाए प्रभु आपके हैं। फिर इतने अलग क्यों हैं, फिर इतने अलग क्यों हैं। कुछ दया क्षमा से भरे हुए, कुछ दया क्षमा से भरे हुए, कुछ दया क्षमा से भरे हुए, कुछ दया क्षमा से भरे हुए। कुछ निर्दय क्रूर क्यों हैं, हृदय क्रूर क्यों है। आए बताओ, मनमोहन ये भी बताओ, मनमोहन मुझे बताओ, मनमोहन मुझे बताओ, ओ मनमोहन मुझे बताओ, मनमोहन मुझे बताओ। पुण्यात्मा का प्रश्न है कि संसार में इतनी विविधता क्यों है? आपका ही अंश आत्मा सबके अंदर है, आपका दिया हुआ शरीर सबको प्राप्त है, शरीर भी आपकी शक्ति है, आत्मा भी आपका अंश है। तो ये विविधता क्यों है मनुष्यों में? कुछ सज्जन है, कुछ दुर्जन है, कुछ इतने दयाशील हैं और कुछ इतने दुर्जन क्यों हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं उस पुण्यात्मा के मनमोहन उससे कहते हैं, माते तुम पावन पुण्यात्मा, तुम पावन पुण्यात्मा, जिज्ञासा से अति भरी हुई, जिज्ञासा से अति भरी हुई। लो सुन लो यह भी मुझसे तुम, अब ये मुझसे तुम कौतूहल, कौतूहल से तुम भरी हुई,
क्षेत्र जीवों को मोक्ष दिलाने को। यह प्रकृति है मेरी कर्मो क्षेत्र जीवों को मोक्ष दिलाने को। सब मेरे हैं सब मम प्रिय हैं, मैं आतुर गले लगाने को। सब मेरे हैं सब मम प्रिय है, मैं आतुर लगाने को। भगवान कृष्ण कहते हैं चाहे पुण्यात्मा हो या दुष्ट आत्मा हो, मैं सबको गले लगाने के लिए आतुर हूँ। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी स्थिति ऐसी बनती है, क्योंकि कर्म के चयन का अधिकार सबको है, और जो सही कर्म का चयन करते हैं मेरी ओर कम से कम वो देखें तो, मेरा निर्देशन प्राप्त करने की कोशिश तो करें, तब तो मैं उनको सही निर्देशन दूं और वे इसके पात्र बने कि मैं उन्हें गले लगा सकूं। लेकिन ऐसा होता नहीं। सब मम प्रिय है, सब मम प्रिय है, मैं आतुर गले लगाने को। सब मेरे हैं सब मम प्रिय है, मैं आतुर गले लगाने को। सबको शरीर है मिला हुआ, इस जीवन में कुछ करने को। सबको शरीर है मिला हुआ, इस जीवन में कुछ करने को। पर क्या करना क्या नहीं, यहाँ यह निर्णय अपना अपना है। क्या करना क्या नहीं, यहाँ यह निर्णय अपना अपना है। यह निर्णय अपना अपना। यह कर्म चयन की आजादी जीवों में विविधता लाती है। ये कर्म चयन की आजादी जीवों में विविधता लाती है। मानव की यह आजादी उनका स्वभाव बन जाती है। मानव की यह आजादी उनका स्वभाव बन जाती है। कर्म चयन की आजादी ही विविधता लाती है। मैं किसी कर्म को दूसरी तरह से करता हूँ, दूसरा उसी कर्म को दूसरी तरह से करता है, तीसरा उसको एक अनेक दूसरे प्रकार से करता है। तो ये कर्म चयन की जो आजादी मिली है, तो सभी आत्माएं अपने अपने हिसाब से कर्म करती हैं, इसीलिए जीवों में विविधता आती है। भगवान कहते हैं इस कर्म चयन विविधता का कारण कर्म चयन की आजादी। यह कर्म चयन की आजादी जीवों में विविधता लाती है। ये कर्म चयन की आजादी जीवों में विविधता लाती है। मानव की ये आजादी उनका स्वभाव बन जाती है। ये आजादी उनका स्वभाव बन जाती है। अपने स्वभाव से मानो सब यूं अलग अलग ढल जाते हैं। अपने स्वभाव से मानव सब
कर्मों का खेला है, बाटे है जीवन मेरा है, इसमें कर्मों का खेला है। कुछ गुब्बारों में उलझ जाते, कुछ गुब्बारों में उलझ जाते, कुछ गुब्बारों फूल चढ़ाते हैं, गुब्बारों में उलझ जाते, कुछ मुझको फूल चढ़ाते। माते यह जीवन मेला है, इसमें कर्मों का खेला है। बाटे है जीवन मेरा है, इसमें कर्मों को खेला है। कुछ गुब्बारों में उलझ जाते, कुछ मुझको फूल चढ़ाते हैं। कुछ गुब्बारों में उलझ जाते, कुछ मुझको फूल चढ़ाते। ये संसार एक मेला है, भगवान कहते हैं। मेले में तमाम तरह के गुब्बारे और खिलौने भी होते हैं, और वहाँ एक भगवान शिव, भगवान कृष्ण या भगवान राम का मंदिर भी होता है। कुछ मेले में जाकर गुब्बारों में उलझ जाते हैं, यानी इंद्रिय सुखों में लिप्त हो जाते हैं, और कुछ जाकर के भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं। इस प्रकार से भगवान कहते हैं ये संसार एक मेले की तरह है, और कर्म जो जैसा चयन करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी भगवान को यदि हम प्रेम से अर्पित करते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं, और ऐसी महान आत्माएं ही भगवान कृष्ण का सानिध्य पाती हैं। तो पुण्यात्मा भगवान कृष्ण के उत्तर से एकदम गदगद हो जाती है, खुश हो जाती है, और कहती है, मन मोहन मैंने जानी, मन मोहन